आज 28 दिन हो गए हैं भगवान को खोजते खोजते। और सच बताऊं तो ये जर्नी बहुत अच्छी साबित हो रही है। और वो कैसे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा और हो सकता है कि शायद आपको भी कोई डायरेक्शन मिल जाए अपनी ज़िंदगी का। तो बेसिकली आज 28 दिन हो गए पूरे, और अब से मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगा रेगुलर, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो में ना अपनी पूरी बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टाइम कम होता है। तो 1 मिनट में हम बहुत ही रेलेवेंट चीजें ही कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, और डिटेल में बात करने का ही मजा कुछ और होता है। खैर, देखिए, मैं एक सनातन धर्म मानने वाले परिवार में पैदा हुआ। ठीक है, बचपन से ही जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कहा गया कि तुम्हें सिर्फ सनातन धर्म फॉलो करना है। और बचपन से मेरे घर में मंदिर, पूजा पाठ जो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे जो घर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा धार्मिक है। ठीक है, बट द थिंग इज कि उस टाइम तक मैं दुनिया को सिर्फ सनातन धर्म की नजर से ही देख रहा था, जबकि दुनिया में और भी रिलीजन थे। और जब से मैंने और रिलीजन को पढ़ना स्टार्ट करा है, चाहे वो कोई भी हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, उसके साथ साथ जो नास्तिक भी होता है, एथिस्ट, जो भगवान को मानता ही नहीं है, जब मैंने उसकी नजरिए को भी देखा तो मेरा दुनिया को देखने का ना नजरिया ही चेंज हो गया। मतलब पूरी तरीके से बदल गया। अब मुझे लगने लग गया कि अब तक तो मैं चीजों को एक ही चीजों से देख रहा था, मतलब सनातन धर्म की नजर से देख रहा था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वही सही है, सारे गलत थे लगता था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि रास्ते अनेक हैं बट मंजिल एक है। और कई बार ये भी है कि फंडामेंटल डिफरेंसेस तो हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटल डिफरेंसेस ना इंसान ने बनाए हैं, किसी देवी देवता या भगवान ने नहीं बनाए, सब इंसानों ने बनाए हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आज इस 28 दिन की जर्नी के बाद। अभी तो खैर ये जर्नी बहुत लंबी चलनी है, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कुछ जानना है और अभी तो बहुत लंबा जाना है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया, कुछ लोगों ने मुझे डिस्करेज भी किया। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोल दिया कि क्या ये पागलपन कर रहा है, क्या बाबा बनेगा क्या, या फिर ये सब चीज़ों में मत पढ़। कई बार मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लग गया कि यार इतने लोग बोल रहे हैं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बट फिर मैंने अपनी आवाज़ सुनी कि मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो साफ बोल दे, बट मुझे जो करना है, जो मेरा मिशन है, मैं उसको फुलफिल करूंगा। मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ रहा, और यही चीज़ होनी चाहिए। तो जब से मैं दूसरे रिलीजन के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, हर किसी कहते हैं ना, एक व्यू पॉइंट देख रहा हूँ मैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो मेरा बदला है, और मैं हर किसी का व्यू पॉइंट समझ पा रहा हूँ। तो ये दुनिया मुझे अलग ही तरीके से समझ में आ रही है, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक नए आयाम खुल गए, नए डायमेंशंस खुल गए। पहले मैं सिर्फ एक डायमेंशन से देख रहा था चीज़ों को, लेकिन अब बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो यही चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला आके, मैं जो शेयर करता हूँ, कि यार तेरे तो यार व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर तो अभी कम ही हैं, तो क्या लोगों तक मैसेज पहुँचाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद तेरे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर इसलिए कम है क्योंकि लोगों को तेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है। तो मैंने इस बात का, मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि मुझे धन गीता का एक श्लोक याद आया कि भैया तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए जा ही नहीं रहा। मुझे वो गीता का श्लोक मेरे ध्यान में था, और गीता को अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि देखते हैं कौन कौन मेरी इस जर्नी में जुड़ता है मेरे साथ, और कौन कौन नहीं जुड़ता है। मेरा तो फोकस उन पे ही है जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं लोगों को जवाब देना जरूरी समझता नहीं हूँ जो मेरे से ये कहते हैं कि सब्सक्राइबर और व्यूज कम है। तो होता क्या है कि जब मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ तो काफी लोगों से, नए लोगों से मिलना भी हुआ, उनसे बातचीत भी हुई। और कई लोगों ने मुझे ये बोला कि आप ये अलग अलग धर्म मजहब के, आप ये चीजें क्यों पहनते हैं, टोपी हो गया या फिर या कुछ भी हो गया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर कर रहा था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस धर्म को या मज़हब को या पंथ को अच्छे से ढाल पाऊँ और उनकी मानसिकता को समझ पाऊँ कि उनके क्या थॉट प्रोसेस है। मैं सिर्फ अगर ये कह दूंगा कि सिर्फ मेरा अच्छा है तुम्हारा घटिया है, तो मैं उसमें धार्मिक नहीं हूँ या फिर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, तो मैं ये गलती औरों की तरह नहीं करता। खैर, ये मेरी मेंटेलिटी है, मेरी ओपिनियन है। बाकी जिसकी जो हो वो इंडिपेंडेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है अपनी बात रखने का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो उनका मैटर है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, बहुत लंबी होने वाली है। और अभी तो कहते हैं ना, अब इस पूरे दुनिया में बाहर निकलूंगा मैं, और बाहर जाके समझने की कोशिश करूंगा कि है क्या। इसके लिए जितने लोगों से मुझे मिलना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहते हैं ना बहुत ज्ञान की जरूरत है। किताबों और यूट्यूब वीडियो जितना चाट सकता होता तो मैं चाट रहा हूँ,
लेकिन अब मुझे लगता है कि बाहर निकलने की भी ज़रूरत है और इस ज्ञान को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और ये बात सच है कि अगर मैं सच में खोज में निकला हूँ तो मुझे स्वयं अपने अंदर खोजना है। अंदर भी खोजूंगा, बाहर भी खोजूंगा, दोनों के कॉम्बिनेशन को चलाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब पुराने तरीके बदलने की ज़रूरत है और कुछ नए तरीके अपनाने की ज़रूरत है। तो इसी खोज में मैं निकला हूँ। तो वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस भी रेगुलर आएंगी, शॉर्ट वीडियोस भी रेगुलर आएंगी, क्योंकि मैं अपनी जर्नी को दिखाना चाहता हूँ। और कहते हैं ना, सही रास्ते की खोज में निकला हूँ। सही रास्ता क्या है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को सही रास्ता नहीं पता है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। बाकी अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, रेगुलर आएगी। वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उस इंसान तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना जो सही रास्ता खोज रहा है। ठीक है।